मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के भगवद गीता के चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 45 पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। और कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं शुड बिकम आत्मवान, establish in the self establishment of the self means to establish a spiritual platform। आध्यात्मिक स्तर पे स्थित हो जाना चाहिए। आध्यात्मिक स्तर में स्थित होने का अर्थ है कि अपने वास्तविक स्वरूप, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, अपने वास्तविक स्वरूप कृष्ण दास के रूप में जानते हुए अ, उस स्तर पे कार्य करना, उसको बोलते हैं आत्मवान होना। आत्मवान। So the Vedas deal mainly with the subject of the three modes of material nature. O Arjuna, become transcendental to these three modes, be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self। वैदिक शास्त्र तीन प्रकार के गुणों पर आधारित जो है चर्चा करते हैं। अर्जुन, उन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ और ये द्वंद्व और अ, जो है एंजाइटी फॉर गेन एंड सेफ्टी, निर्योगक्षेम बन के आत्मवान हो जाओ। इसका तात्पर्य हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑल मटेरियल एक्टिविटीज इन्वॉल्व एक्शंस एंड रिएक्शंस इन द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। भौतिक कार्य, जितने भी भौतिक कार्य हैं, वो सारे कार्य और उसका जो फल मिलता है, ये तीन गुणों पे ही आधारित है। तीन गुणों से प्रभावित है, इन्वॉल्व है तीन गुण। दे आर मेंट फॉर फ्रूटिव रिजल्ट्स विच कॉज बॉन्डेज इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो सारे भौतिक कार्य किसको बोला जाता है? भौतिक कार्य बोला जाता है जो भौतिक चेतना में रह करके किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कोई अपेरेंटली कोई व्यक्ति हो सकता है कि धर्म के कार्य कर रहा हो, बट इट मे नॉट नेसेसरली बी अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी। कोई हो सकता है बाहर से धर्म का कार्य कर रहा हो, लेकिन वो भी भौतिक कार्य हो सकता है। और दूसरी ओर कोई कार्य बाहर से भौतिक दिख सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो भौतिक हो, वो आध्यात्मिक हो सकता है। जैसे लगा अर्जुन, अर्जुन गीता सुनने के बाद क्या कर रहे हैं? फाइटिंग कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, जो भौतिक कार्य लग रहा है, मटेरियल एक्टिविटी जैसा लग रहा है, लेकिन वास्तव में वो भौतिक कार्य नहीं था, वो आध्यात्मिक कार्य था, तीनों गुणों के परे। वहीं दूसरी ओर जो लोग फ्रूटिव रिजल्ट्स, भौतिक, ये त्रैगुण्य विषया वेदा, वैदिक शास्त्र के कर्म कांड जो सेक्शन है, ऐसे धार्मिक क्रियाकलापों को, यज्ञ है, व्रत इत्यादि को करते हैं कुछ भौतिक फल प्राप्त करने की इच्छा से, तो वो भौतिक कार्य ही कहलाता है। इस धार्मिक रिलीजियस कोटिंग है उसमें, धार्मिक रिलीजियस फ्लेवर बोल सकते हैं, धार्मिक कोटिंग है, लेकिन है क्या? वो मटेरियल एक्टिविटी। इस पॉइंट को बड़े अच्छे से समझना चाहिए। तो भौतिक कार्य जो भी होता है वो तीन गुणों से प्रभावित होता है, पहला चीज। और वो जो होता है दैट इज मेंट फॉर फ्रूटिव रिजल्ट्स, यानी कुछ ना कुछ भौतिक फल को प्राप्त करने के लिए, चाहे आपको भौतिक फल सुख या दुख के रूप में हो सकता है, वो प्राप्त करने के उद्देश्य से होता है या वो प्राप्त होता है, ऐसा बोल सकते हैं। और वो जो है वास्तव में बॉन्डेज इन द मटेरियल, भौतिक जगत के बंधन में फंसाता है व्यक्ति, भौतिक संसार के बंधन में डाल देता है, ऐसा जो भौतिक कार्य होता है। और
नहीं, भौतिक कार्य का अर्थ क्या होता है ये भी हमने चर्चा किया। ये बड़े ध्यान से इसको सुन के समझना चाहिए। भौतिक कार्य उसको बोलते हैं जो भौतिक चेतना में युक्त होकर के किया जाता है। और भौतिक चेतना में युक्त होकर के करने का अर्थ होता है कि इस भौतिक शरीर और भौतिक शरीर से संबंधित जो भौतिक जो रिलेशनशिप्स हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, उनको लाभ देने के लिए किया जाता है। मटेरियल बेनिफिट, हाँ, भौतिक लाभ, उसको भौतिक चेतना बोलते हैं। और आध्यात्मिक चेतना का अर्थ होता है कि आत्मा के स्तर पे समझते हुए कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप है कृष्ण का दास, तो कृष्ण का सेवा, कृष्ण को संतुष्टि करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, उनको लाभ देने के लिए जो कार्य किया जाता है, उसको स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बोलते हैं और स्पिरिचुअल एक्टिविटी कहलाता है। तो सार रूप में अगर बोले, ये 3 लाइन में जो प्रपंच यहाँ पे लिखे हैं, रादर ये 2 लाइन पर पढ़कर ये प्रपंच जी बताना चाह रहे हैं कि कोई भी कार्य जो कृष्ण के संतुष्टि के लिए नहीं है, ये भौतिक शरीर भौतिक जगत से संबंधित है, तो वो भौतिक कार्य है और उसका फल लेना पड़ेगा, फ्रूटिव रिजल्ट्स उसका, फल या सुख या दुख के रूप में। और वो जो है भौतिक संसार में व्यक्ति का बंधन का कारण बनेगा। चाहे अच्छा फल मिले तो भी जन्म लेना पड़ेगा, भौतिक संसार के बंधन में रहना पड़ेगा, और बुरा फल मिले तो भी लेना पड़ेगा। हाँ, तो इस प्रकार से व्यक्ति फंस जाता है। और जो वैदिक शास्त्र है, द वेदास डील मोस्टली विद fruitive activities to gradually elevate the general public from the field of sense gratification to a position to the transcendental plane। तो वैदिक शास्त्र ज्यादातर इसी प्रकार के भौतिक कार्यों से ही, फ्रूटिव एक्टिविटीज, भौतिक लाभ प्रदान करने वाले कार्यों से ही डील करता है, यानी वह इसी चीज का वर्णन होता है। लेकिन उसका उद्देश्य होता है कि धीरे धीरे व्यक्ति को पशु से मनुष्य बनाया जाए, मनुष्य से देवता बनाया जाए। हाँ, कॉन्शियसनेस वाइज हम बोल रहे हैं, चेतना, पशु की चेतना से मनुष्य की चेतना में लाया जाए, मनुष्य की चेतना से फिर दैवी संपदा, दैवी से चेतना आए, ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन आए, और फिर वहां से डायरेक्ट फिर उसको ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, आध्यात्मिक चेतना में लेके जाना, ये उद्देश्य है। यानी फ्रॉम द फील्ड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन टू अ पोजीशन ऑन द ट्रांसेंडेंटल प्लेन, भौतिक इंद्र तृप्ति के भावना से ऊपर उठा करके जो है दिव्य स्तर तक लेके जाना, ये वैदिक शास्त्रों का जो है मुख्य रूप से उद्देश्य है। लेकिन अगर किसी को डायरेक्टली पता चल जाए कि दिव्य स्तर में क्या करना होता है, तो उसको ये वैदिक शास्त्रों के ये जो ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है, इसको छोड़ देना चाहिए और डायरेक्ट जो है कृष्ण कॉन्शियस स्पिरिचुअल पाथ को स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान इसलिए यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुमको अभी ये त्रैगुण्य विषय वेदों में फंसने की जरूरत नहीं है, तुम तो डायरेक्ट मेरे सामने खड़े हो ना। ये 3 गुणों पे आधारित जो वैदिक इंजंक्शन बनाए गए हैं, ये जीवात्मा को धीरे धीरे कई कई जन्मों के प्रोग्रेस करते करते हजारों हजारों जन्म लगते हैं, ये करते करते फाइनली उसको इस स्थिति में लाना का प्रयास है जहाँ पे वो आकर के मुझे समझ सके, मुझे समर्पण कर सके, मेरे लिए कार्य कर सके, मुझे संतुष्ट कर सके। तो तुमको उधर से घूम के जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ ये करो, बस हो गया फाइनल। अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ तुम्हारे सामने ही खड़ा है, क्यों फालतू इधर घूम के जाना। हाँ, तो ये पॉइंट बहुत है, ध्यान से समझना चाहिए कि जब भगवान यहाँ पे 3 गुणों पे आधारित वैदिक शास्त्रों को रिजेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो ही इज नॉट एक्चुअली रिजेक्टिंग वैदिक शास्त्र, बट वो जो पर्पस है वैदिक शास्त्रों के, ये जो कर्मकांड सेक्शन से हो करके जा करके फाइनली जिस उद्देश्य को प्राप्त करना है, वो उद्देश्य सामने खड़ा है, कृष्ण इज राइट इन फ्रंट ऑफ अर्चना। तो फिर उधर क्यों घूम के जाना। हाँ, इससे भगवान बोले निस्त्रय गुण्य भवार्चना, बिकम फ्री फ्रॉम दिस मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। सो तो ये वैदिक शास्त्रों का पर्पस है, टू एलिवेट जनरल पब्लिक फ्रॉम द फील्ड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन टू अ पोजिशन ऑन द ट्रांसेंडेंटल प्लेन। So Arjuna, as a student and friend of Lord Krishna, is advised to raise himself to the transcendental position of Vedanta philosophy, where in the beginning there is Brahma Jigyasa or questions on the supreme transcendence. So Arjun, जो कि भगवान के शिष्य भी हुए और मित्र भी हैं, तो कृष्ण डायरेक्टली, क्योंकि अर्जुन भक्त असी में सखा चेत रहस्यम एतद उत्तम, भगवान बोले भी, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त भी थे, स्टूडेंट डिसाइपल और सखा भी हुए, तो इसलिए भगवान उसको जो है रहस्यम एतद उत्तम, उत्तम रहस्य को प्रकट कर रहे हैं, बोल रहे हैं
कि वैदिक शास्त्रों के द्वारा वेदांत फिलॉसफी, ब्रह्म जिज्ञासा के द्वारा भी अल्टीमेटली वेदैश सर्वे अहमेव वेद्यो, सारे वैदिक शास्त्रों को जानने के बाद मुझे ही जानना है, यही अल्टीमेट पर्पस है। तो इसलिए उस अल्टीमेट पर्पस को प्राप्त किया जा रहा है, आप प्राप्त कर ले रहे हो डायरेक्टली, तो फिर उधर घूम के क्यों जाना है? इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप अपने आप को उस दिव्य स्थिति में, वेदांत फिलॉसफी, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म स्तर पे अपने आप को उठाओ। Just do not remain entangled in material fruitive activities mentioned in the Vedas. So all the living entities who are in the material world are struggling very hard for existence. This is a fact. सारे जीवात्मा, कोई फर्क नहीं पड़ता है वो जीवात्मा किस शरीर में है, मनुष्य शरीर में, पशु शरीर में, पक्षी शरीर में, पेड़ पौधे में, और मनुष्य में भी बहुत ऐश्वर्य है, ऑपुलेंट है, कुछ भी है। हर जीवात्मा जो इस भौतिक संसार में है, दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड, बहुत संघर्ष कर रहे हैं अपना अस्तित्व बना के रखने के लिए। हाँ, ये फैक्ट। जिस व्यक्ति के पास सब कुछ भी होगा, वो भी अपने उस स्टेटस को बना के रखने के लिए बहुत संघर्ष करता है। कोई रिचेस्ट व्यक्ति है, बहुत अमीर है, बहुत धनी है, तो अपने उस स्टेटस को बना के रखने के लिए, अस्तित्व को मेंटेन करके रखने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अपने शरीर को मेंटेन करके रखने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। हाँ, जैसे जैसे एज बढ़ता है, बुढ़ापा आता है, फिर व्याधियां आती है, तो ये सब मेंटेन करने के लिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विजय यादव को सुनिए, कुछ लिखिए नहीं स्क्रीन पे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन व्यक्ति कौन से स्टेटस ऑफ लाइफ में है, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। वन हैज टू स्ट्रगल। एनोटेशन को चालू कर दें, इसको कट करना। So, for them, the Lord, after creation of the material world, gave the Vedic wisdom, advising how to live and get rid of the material entanglement. तो ऐसे भौतिक संसार के बद्ध जीवात्माओं के लाभ के लिए, जो कि अपने स्टेटस को, यानी अपने अस्तित्व को, अलग अलग प्रकार, अलग अलग स्तर के अस्तित्व को, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फिर इंटेलेक्चुअल लेवल पे और सोशल लेवल पे, अपने अस्तित्व को, स्टेटस को बना के रखने के लिए व्यक्ति संघर्ष करता है बहुत, हर लेवल पे। अपने आप को फिजिकली वेल मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करता है ना, बहुत सारा डाइट प्लान करता है, एक्सरसाइज करता है, बहुत कुछ करता है। हाँ, और अपने आप को इमोशनल, मेंटल लेवल पे बना के रखने के लिए क्या करता है? अनेकों प्रकार के फ्रेंड्स बनाता है, रिलेशनशिप बनाता है, जहाँ से उसको प्रेम मिल सके, इसकी तलाश में रहता है, ताकि मेंटली उसको संतुष्टि मिले, पीस ऑफ माइंड मिले। ऐसे लोगों को अवॉइड करता है जो लोग उसके मन को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हार्ड स्ट्रगल है। और फिर सोशल लेवल पे, सोशल स्टेटस को होता है समाज में, उसका जो है नाम, ख्याति, या उसकी पोजीशन बनी रहे, इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये इसलिए भगवान सृष्टि के बाद ऐसे जीवात्मा जो कि निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, उनको ये वैदिक विजडम दिए। विजडम, ध्यान रखना, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, वैदिक विजडम। विजडम का अर्थ होता है समझ। समझ, तो वास्तविक समझ विकसित होती है वैदिक ज्ञान के द्वारा। ये भौतिक ज्ञान के द्वारा विजडम नहीं मिलता है, बस इंफॉर्मेशन मिलता है, स्किल्स मिलता है, ताकि उसका इस्तेमाल करके व्यक्ति जो हार्ड स्ट्रगल कर रहा है वो हार्ड स्ट्रगल कर सके। सो मटेरियल एजुकेशन इंस्पायर्स यू टू गो ऑन स्ट्रगलिंग इन दिस मटेरियल। ये जो भौतिक शिक्षा होती है, भौतिक ज्ञान होता है, व्यक्ति को जो हार्ड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, उसको मेंटेन करने के लिए होता है, वो कंटिन्यू करने के लिए होता है। लेकिन जो वैदिक नॉलेज है, व्यक्ति को समझदार बनाता है, ताकि वो समझ विकसित करके ये जो हार्ड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है एट ऑल लेवल्स, इससे अपने आप को व्यक्ति निकाल सके बाहर। दैट इज कॉल्ड वैदिक विजडम। इसलिए भगवान गीता में ये बोले, ये चीज, मयि वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः स्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। All the living entities in this material world are struggling very hard with their six senses, mind and intelligence, mind and five other senses, पांच षष्ठानी मीन छह इंद्रियां इंक्लूडिंग माइंड। इससे हर कोई संसार में संघर्ष कर रहा है। लेकिन वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो,
वैदिक विजडम, वैदिक शास्त्र समझ प्रदान करके भगवान ये आई तो की कृपा करते हैं दयावश भगवान, उनको ऐसे हार्ड स्ट्रगल, ये अत्यंत संघर्षमय जीवन से बाहर निकालना चाहते हैं। ये भगवान की कृपा है। इसीलिए जीवेर कृपाएं, हाँ, वो चैतन्य चरितमृत में है। हाँ, कृष्ण बहिर्मुक्त माया मुक्त जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव वेद व्यास कैला, आ, वेद, ऐसा श्लोक है। एग्जैक्ट मैं निकालता हूँ। तो कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि माया मुक्त जीव हैया, जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 21-22। सनातन गोस्वामी को जब शिक्षा दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु तो बोल रहे हैं, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपाय कृष्ण, जीवेरे कृपाय कैला, कृष्ण वेद पुराण। The conditioned soul cannot revive his Krishna consciousness by his own effort. But out of causeless mercy, Lord Krishna compiled the Vedic literature and supplements the Puranas. So ये कारण है कि स्वतः खुद से कोई जीव, बद्ध जीवात्मा कितना भी एफर्ट लगा ले, केवल स्ट्रगल ही कर सकता है अपने अस्तित्व को बना के रखने के लिए, लेकिन स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं मिल सकता उसको। खुद से कृष्ण के प्रति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे जीव के प्रति कृपा करने के लिए भगवान कृष्ण क्या रीति प्रदान किए, वेद व्यास जी के रूप में वैदिक शास्त्र प्रदान किए। जिनका आश्रय लेकर के जीवात्मा विजडम, समझ विकसित कर सकता है। वो समझ क्या है? समझ यही है कि जितने भी भौतिक कार्यकलाप है, भौतिक कार्य है, केवल बंधन के कारण होते हैं। सो माई एम ऑफ लाइफ इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज टू गेट रीड ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस बिजनेस ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज। इसको बोलते हैं विजडम। वो व्यक्ति समझदार है। इस संसार में समझदार किसको माना जाता है? जो जितना चापलूस है, बुद्धिमानी तरीके से, आइदर बाय हुक और क्रुक बहुत पैसा कमा सके, या बहुत अपना नाम बना सके, कोई पोजीशन पदवी प्राप्त कर ले संसार में, गवर्नमेंट पोजीशन, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन नेता बन जाए, तो लोग उसको सोचते हैं ये समझदार है। ये समझदारी नहीं है, ये तो मूर्खता है। क्यों मूर्खता है? क्योंकि वो और एक्सपर्ट बन रहा है मटेरियल एक्टिविटी करने के लिए, भौतिक कार्य करने में और एक्सपर्ट बन रहा है, और इससे अपने आप को और बंधन में फंसाता जा रहा है, बार बार और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा। क्योंकि जितना भौतिक कार्य में लिप्त करेगा उतना उसका और अनेकों अनेकों जन्म तैयार होते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं बॉन्डेज। तो कैसे वो फिर समझदार व्यक्ति? समझदार व्यक्ति वो है जो अपने आप को ये भौतिक कार्यकलापों के बंधन से मुक्त कर सके। दैट इज द सिम्टम ऑफ रियली इंटेलिजेंट पर्सन, पर्सन हु हैज विजडम। सो भगवान सृष्टि के बाद ही गेव दिस वेदिक विजडम एडवाइजिंग हाउ टू लिव एंड गेट रीड ऑफ मटेरियल एंटेंगलमेंट। सेम चीज यहाँ पे आ गया कि कैसे जीवन यापन करें ताकि हम ये भौतिक जो बंधन इंटेंगलमेंट है उससे अपने आप को निकाल सकें। So when the activities for sense gratification, namely the karma kanda chapter, are finished, तो ये जो मटेरियल इंटेंगलमेंट, भौतिक बंधन का कारण है, ये इंद्र तृप्ति। और इंद्र तृप्ति क्या है? कर्म कांड चैप्टर। हाँ, पाप का चैप्टर और कर्म कांड का चैप्टर, ये जब फिनिश हो जाता है कोई, इससे इसको पास कर लेता है। या पास करने का अर्थ है when one has taken this vow to give up all kinds of sense gratification, to become free from sense gratification। ये जब कोई संकल्प ले लेता है कि मुझे इंद्र तृप्ति के कार्यों से मुक्त होना है, भले अभी मुक्त नहीं है, इज नॉट येट फ्रीड, लेकिन एटलीस्ट डिसाइड कर लिया है कि बहुत हो गया दिस नॉनसेंस बिजनेस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ऐसा व्यक्ति बहुत फॉर्चुनेट है वास्तव में। आप में से कोई ऐसा है अभी तक जिसने संकल्प ले लिया है कि टू बिकम फ्री फ्रॉम दिस एक्टिविटीज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन? इंद्र तृप्ति के कार्य बहुत हो गए, कितने जन्मों जन्मों में कर लिया है, अब इसको छोड़ना है। किसी ने लिया है संकल्प? बस एक दो भक्तों ने लिया है। बाकी ग्रह व्रतानाम
प्रहलाद महाराज जैसे बोले, फिर मतिर न कृष्ण, देन इट इज डिफिकल्ट टू डेवलप मति फॉर कृष्ण। हाँ, प्रकाश भैया, यू हैव नॉट टेकन दिस वाव। हाँ, एंड विजय, प्रकाश भैया नहीं सुन रहे। सो वन शुड टेक दिस वाव, नो मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ये जब कोई वाव लेता है ना, तब उसका जो है ये सेंस ग्रेटिफिकेशन कर्मकांड का चैप्टर यानी फिनिश हो रहा है। और जब ये फिनिश हो जाता है एक्चुअली में, देन द चांस फॉर spiritual realization is offered in the form of the Upanishads, which are part of different Vedas, as the Bhagavad Gita is a part of the fifth Veda, namely the Mahabharata. The Upanishads mark the beginning of transcendental life. वहां से आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक साक्षात्कार चालू होता है। जब कोई जीवात्मा बहुत सारे कर्म कांड कर करके इंद्र तृप्ति कर करके ये जो हार्ड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, हार्ड स्ट्रगल फॉर मेंटेनिंग वंस स्टेटस को इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इससे जब परेशान हो जाता है, व्हेन वन इज डन विथ हिज मटेरियल लस्ट, देन तब वो ये जब संकल्प लेता है, नो मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन, आई वांट टू गेट रीड ऑफ दिस, और इंद्र तृप्ति नहीं, अब मुझे इससे बाहर निकलना है। बहुत हो गया ये समाज, सामाजिक बंधन, भौतिक बंधन, इंद्र तृप्ति के कार्य, ये सब अलग अलग स्तर पे बहुत हो गया, इससे निकलना है। तब वो जो है आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रवेश करता है, वो आध्यात्मिक जीवन में तब वास्तव में वो प्रवेश करता है, अदरवाइज ही हैज नॉट येट एंटर्ड इवन, तब तक वो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश भी नहीं किया है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना चाहिए। हाँ, क्योंकि तभी हम वास्तविक रूप में कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रगति कर सकते हैं, नहीं तो हमारा सो कॉल्ड डिवोशनल सर्विस है, वो हमको एक्चुअल वास्तव में मदद नहीं कर पाएगा। तो one has to, so as long as the material body exists, there are actions and reactions in the material modes. One has to learn tolerance in the face of dualities, such as happiness and distress, cold and warmth. And by tolerating such dualities, become free from anxieties regarding gain and loss. This transcendental position is achieved in full Krishna consciousness when one is fully dependent on the goodwill of Krishna. तो जब तक ये भौतिक शरीर है, लेकिन जिस व्यक्ति ने डिसाइड कर लिया है कि नहीं, ये कर्म कांड जो सेक्शन है, चैप्टर फिनिश करना है, अपने आप को इस इंटेंगलमेंट, भौतिक बंधन से मुझे निकालना है बाहर, तब ऐसा व्यक्ति अपने आप को कृष्ण कॉन्शियसनेस में इस प्रकार से नियोजित करता है। और जो तथाकथित ये भौतिक जो द्वंद्व आते हैं, ड्युअलिटीज, ये मान अपमान सुख दुख, उसको टॉलरेट करना सीखता है वो, और अपना जो मेन बिजनेस है कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसको कंटिन्यू करता है। ये भगवान यहाँ पे जोर देकर अर्जुन को बोल रहे हैं कि निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, निर्द्वंद्व निर्योगक्षेम, हाँ, आत्मवान। इस श्लोक में जो भगवान बोले ये सारी चीजें कि निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान, बिकम स्टैब्लिश इन द सेल्फ। इसी के साथ ये श्लोक यहाँ पे कंप्लीट होता है। वहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो में जो है हाँ, ये बात बताने की कृपा करेंगे फिर से। हाँ, वैदिक विजडम, समझ, नहीं समझ, विजडम और नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ये अलग अलग चीज। विजडम का अर्थ होता है कि क्या मेरे लिए उचित है अनुचित है, ये समझ विकसित करना। विजडम का अर्थ होता है समझ, विवेक जिसको बोलते हैं। तो वैदिक विजडम हमको सिखाता है कि हम अपने आप को ये जो भौतिक बंधन है ना, उससे कैसे बाहर निकालें। तो हम अपने आप को ऐसे कार्यों में ना लगाएं, ऐसे कार्यों में ना फंसाएं जो हमको बंधन में डाल देता है, और ऐसे कार्यों को भौतिक कार्य बोलते हैं, जिसको बोलते हैं विजडम। ठीक है, ओके, और कोई प्रश्न है किसी को तो? सेकंड सेकंड पार्ट नॉलेज। नॉलेज, ज्ञान का अर्थ होता है कि ये जानना कि मैं कौन, मेरा वास्तविक पहचान क्या है। ये शरीर नहीं, आत्मा है, ब्रह्म हूँ मैं, ये भौतिक संसार से मेरा लेना देना नहीं। इसको नॉलेज बोलते हैं। इस नॉलेज के बेसिस पे व्यक्ति जो है समझ विकसित कर सकता है कि अगर मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो फिर ये भौतिक संसार के कार्यों में, भौतिक कार्यकलापों में अपने आप को क्यों फंसाऊं, जिसके कारण मुझे बार बार जो है मृत्यु लेना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार शरीर स्वीकार करना पड़ता है, जबकि मैं ये शरीर हूं ही नहीं। तो उसको बोलते हैं विजडम। ठीक है। जी ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हम्म। बोलिए, हरे कृष्णा। प्रश्न है। हाँ, मेरा ये प्रश्न था कि अशुद्धि हालत में चैंटिंग और रीडिंग कर सकते हैं, कोई पाप तो नहीं लगता? पाप लगता है तो लगने दीजिए। अभी तो हम पूरी क्लास में यही चर्चा किए कि पाप और पुण्य दोनों नहीं। से ऊपर उठना है। तो आप इतना विचार क्यों कर रहे हैं कि पाप लग जाएगा, पाप लगेगा या नहीं, पुण्य लगेगा? जैसे माला छू कर वो करने, अशुद्धि हालत में जैसे माला हाँ, समझ पकड़ गया के समझ गया। करना। और समझ गया, सुनिए उत्तर सुनिए, कर सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है। तो पाप नहीं जी। है कुछ भी। भगवान का माला में नाम जप कर सकते हैं, गीता और भागवत शास्त्र पढ़ सकते हैं। अशुद्धि की अवस्था में भगवान के जो विग्रह होते हैं ना, उनका पूजा करना, उनको स्पर्श करना, उनको भोग लगाना, ये मना किया जाता है। हाँ, क्योंकि विग्रह जी। सेवा जो है उसमें शुद्ध होने की आवश्यकता है। बाहरी शुद्धि, आंतरिक शुद्धि दोनों। लेकिन भगवान के नाम का जप करने के लिए भागवत मार्ग है। भगवान का नाम जप करना, भगवान का कथा सुनना, भगवान के बारे में पढ़ना, गीता भागवत, ये भागवत मार्ग है। भागवत मार्ग में ये अलाउड है। और जो पांचरात्रिक मार्ग है, पांचरात्रिक विधि अर्चना, अर्चन मार्ग, उसमें ये शुद्धता के नियम लगते हैं। ठीक है। लेकिन जब कोई भागवत मार्ग को प्रमुख मान करके, हाँ, उस उद्देश्य से भागवत मार्ग में यानी कृष्ण भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के उद्देश्य से जो अर्चना करता है, तो उसमें वो अर्चन मार्ग के जो नियम है बहुत कठोर तरीके से फिर नहीं लागू होते हैं। हाँ, तो ऐसी अवस्था में कभी कभी जब कोई व्यक्ति अशुद्ध है, लेकिन भगवान का सेवा करने के लिए कोई नहीं है, भगवान को भोग लगाने के लिए कोई नहीं है, तो भगवान को ऐसा नहीं छोड़ सकते। तो उस समय हमको जो भी बेस्ट अपना प्रयास करके भगवान को सेवा करना चाहिए, कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए। एनीवे, लेकिन मेरा पॉइंट ये है, मैं जो शुरू में बोलने का प्रयास कर रहा था, कि आप हमको जो है बहुत ज्यादा ये पाप और इसके ऊपर विचार करके अपने आप को रोकना नहीं चाहिए भगवत भक्ति में बढ़ने के लिए। हाँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य भौतिक संसार के पाप और पुण्य के बारे में विचार करना नहीं है ज्यादा, कि हमें पाप लग जाएगा। हाँ, तो फिर सेक्रीफाइस नहीं कर पाएंगे कृष्ण के लिए। कल को आपके सामने, मान लीजिए, आपका नहीं बोल रहा हूँ, किसी, मान लीजिए किसी भक्त के सामने ये ऐसा स्थिति आता है कि जहाँ पे या तो वो कृष्ण का भजन करे या कोई अपना भौतिक कर्तव्य, भौतिक धर्म है, उसका पालन करे। तो फिर क्या चूज करेंगे? क्योंकि भौतिक कर्तव्य कुछ है, भौतिक धर्म हमारा है, उसको अगर हम छोड़ते हैं तो उसका पाप लगेगा। लेकिन उस पाप के डर से तो क्या हम कृष्ण का भजन छोड़ देंगे? नहीं। जो वैष्णव है, भक्त है, जो अपने आप को भौतिक बंधन से निकालना चाहता है, तो वो भौतिक पाप को भी परवाह किए बिना कृष्ण का भजन नहीं छोड़ेगा। पाप लगता है तो लगता है, थोड़ा बहुत पाप लगेगा तो सहन कर लेंगे हम। वैसे भी संसार में रहकर कितना पाप करते आए हैं। हाँ, तो मेरा पॉइंट ये है कहने का कि भगवत भजन, कृष्ण का भजन किसी भी स्थिति में त्यागना नहीं चाहिए। और रही बात आपका प्रश्न का उत्तर, कि अशुद्धि की अवस्था में भी कोई पाप नहीं लगता है अगर आप नाम जप करते हैं, गीता भागवत में श्रवण करते हैं तो। ठीक है। बल्कि जो अगर शुद्धि की अवस्था होती है वो शुद्ध हो जाएगी, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे सब। हमको इसमें पूरा विश्वास होना चाहिए। यस विजय प्रभु। अरे हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। हाँ, पूछिए। पूछिए। प्रभु जी, पूरी तरह से डिटर्मिनेशन कैसे लाए माया को छोड़ के? हाँ, तो माया को छोड़ने के लिए पूरी तरह से डिटर्मिनेशन लाने के पहले ना, माया को छोड़ने का हृदय में इच्छा रखना पड़ेगा। वो इच्छा है? है प्रभु जी। यस, ओके। तो अगर है तो फिर आगे बताता हूँ सोल्यूशन। तो अगर वो इच्छा है तो फिर दूसरा कार्य आपको करना पड़ेगा, निरंतर श्रवण करिए ध्यान से। हाँ, भगवान की कथा को, गीता भागवत की शिक्षा को निरंतर श्रवण करिए ध्यान से, भगवान के नाम का जप निरंतर करिए। तो आप खुद ही देखेंगे कि वो जो डिटर्मिनेशन है, भगवान के बारे में शिक्षा, भगवत गीता और भागवत की शिक्षा को जो ध्यान से सुनेगा ना, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर संकल्प, डिटर्मिनेशन बढ़ेगा। यस, मुझे माया को छोड़ना ही है, बहुत हो गया इस संसार में, माया के संसार में कितने जन्मों जन्म से फंसा हूँ। ये क्या फिर से मैं आ गया, फिर से वही चीज प्लान कर रहा हूँ, कुछ दो चार करोड़ कमा लूं? अरे पिछले जन्मों में कितने आप अरबपति करोड़पति थे, इंद्र थे, देवता थे, क्या क्या नहीं थे। ले फिर से आकर यहीं पे गाड़ी अटक रही है। तो मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। हाँ,
कि इतना अच्छा अवसर मिल रहा है। तो ये बात कब आएगी दिमाग में? जब आप श्रवण करेंगे, सुनेंगे। अगर आप गीता भागवत के प्रवचनों को, या गीता भागवत, अगर हम गीता भागवत की शिक्षाओं को और प्रवचन को, गीता भागवत नहीं पढ़ेंगे, शिक्षा नियमित रूप से नहीं सुनेंगे, तो फिर हमारा मन हमको सुनाएगा भौतिक चीजें, बार बार हमको प्रेरणा देगा कि ये करो, और धन कमाओ, और इंद्र तृप्ति करो, और भोग करो, और लोग जैसे कर रहे वैसा करो। हम भौतिक सांसारिक लोगों को अगर सुनेंगे तो वहां पे प्रेरणा मिलेगी। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ इंस्पिरेशन, एसोसिएशन से जो आता है। अगर आप अपना संग ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सुनने के लिए भक्तों का संग करेंगे, तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, डिटर्मिनेशन मिलेगा माया को छोड़ने का। लेकिन अगर हम ज्यादा से ज्यादा संग करेंगे भौतिकवादी लोगों को, भौतिक चीजों को देख करके, सुन करके, तो हमको प्रेरणा मिलेगा माया को और पकड़ने के लिए, है ना। तो ये हमको प्रयास करना चाहिए। इसलिए साधु संग, और ये भागवत श्रवण, और ये साधना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, क्लियर है। प्रभु जी, लेकिन हम लोग का डीलिंग ऐसा है कि करना ही पड़ता है। हाँ, तो जितना देखिए, जितना आगे जैसे कोई जॉब कर रहा है, तो जितना भौतिक संसार में डीलिंग जॉब के लिए करना है उतना करिए ना। बाकी जो समय है आप उसमें कृष्ण का भजन करिए, कृष्ण का श्रवण करिए। बाकी समय अपना व्यर्थ मत गवाइए ना। जैसे अभी जॉब के लिए आपको ऑलरेडी 8 9 घंटे 10 घंटे भौतिकवादी व्यक्तियों के साथ डील करना पड़ता है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है आपका। जो वर्क रिलेटेड डीलिंग है उसमें फंसने का चांस नहीं रहता है। लेकिन जब हम उनसे कुछ इंस्पिरेशन लेने के लिए जो एसोसिएशन करते हैं, जैसे उनके साथ पार्टी जाना, उनके साथ बैठ के मूवी देखना, या जब हम जॉब से निकल के आ जाते हैं फिर मोबाइल में फिल्मी सॉन्ग सुनना, मूवी देखना, तो ये सबसे हमारा भौतिक संसार के लिए फिर प्रेरणा बढ़ेगा ना। तो ये सब नहीं करना चाहिए। केवल आपका जॉब रिलेटेड जो संग है भौतिक कार्य के लिए उतना करिए। बाकी समय साधु संग करिए, यानी साधु संग मतलब गीता भागवत पढ़िए, गीता भागवत का जो प्रवचन होता है वो सुनिए, नाम जप करिए। जिससे आपको कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इच्छा विकसित होगी, माया को छोड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आएगा। समझ गए? हाँ प्रभु जी। ओके। महेश्वरी सीता देवी माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जैसे ये वाली बात होती है कि हमें 3 गुणों से ऊपर उठना है, तो इसको सिंपल सेंस में ऐसे ही समझा जाएगा कि जो भगवान की वाणी है उसी को फॉलो करना है, तो हम 3 गुणों से ऊपर उठेंगे। हाँ, यस। माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समित्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कृष्ण बोलते हैं कि मेरा जो अव्यभिचारिणी भक्ति योग में लगता है, वो तीनों गुणों को लाग करके दिव्य गुणों पे स्थित हो जाता है। तो कृष्ण के आदेशों का पालन करना, और अपने आप को भगवान कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा से साधु संग करना, भगवान का सेवा करना, भजन करना, प्रचार करना, ये जो करता है तो वो तीनों गुणों से धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है। ये 3 गुण से जो प्रभाव है ये आता है बार बार, हमको जो है व्यक्ति हमको अटैक करने की कोशिश करे, क्योंकि इतने जन्मों जन्मों से हम 3 गुणों में फंसे हुए हैं ना। तो आएगा, वो अचानक से बाहर निकलने की कोशिश करे तो खींचेगा। जस्ट लाइक मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई कांटों के बीच में फंस गया है, तो वो बहुत फंसा हुआ है, चारों तरफ से कांटे हैं। तो फंसा हुआ है तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, अगर वो निकालने की कोशिश नहीं करेगा तो बस चुपचाप बैठा रहेगा। लेकिन जब वो सोचेगा कि मैं निकालूं, यहाँ इस कांटे को निकालने की कोशिश करता हूँ, तो जैसे ही हाथ हटाएगा निकालने की कोशिश करे, तो कांटे उसके ऊपर चुभेंगे, उसको प्रयास करेंगे वापस से उसको पकड़ के रखने के लिए, है ना। तो वो, तो जब हम अपने आप को साधु संग में रख करके भक्ति योग में लगाते हैं, भजन कीर्तन सेवा में लगाते हैं, तो हम अपने आप को 3 गुणों से ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 3 गुणों जो है हमको खींचने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमारा जिम्मेदारी है कि हम श्रद्धा के साथ धैर्य रखते हुए और ये करते रहे कार्यों को, साधु संग में रह करके भगवत भजन सेवा के कार्य को करते रहे, विचलित ना हो। तो धीरे धीरे वो जो 3 गुण होते हैं, वो जो बहुत टाइट पकड़ पकड़ के रखे हुए हैं, वो ढीले होते जाएंगे उनकी रस्सी, और हम छूट जाएंगे। तो ये तरीका है। तो प्रभु जी, इसमें हम प्रोग्रेस कर रहे हैं ये कैसे पता चलेगा कि हम राइट डायरेक्शन में हैं? अगर हमारा जो है इंस्पिरेशन, प्रेरणा भौतिक संसार के बंधन से मुक्त होने का और बढ़ रहा है, और कृष्ण को प्राप्त करने का, कृष्ण को सेवा करने का, कृष्ण के प्रति आकर्षण और बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। और अगर हमारा आकर्षण माया की तरफ बढ़ रहा है, हाँ,
और कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा जो है और कम होती जा रही है। और माया जगत में भौतिक माया को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती जा रही है, इसका मतलब हम लोग प्रगति नहीं कर रहे हैं। तो ये पैरामीटर है। तो अगर दोनों ही अवस्था में फिर सोल्यूशन है कि अगर प्रेरणा बढ़ रही है कृष्ण के प्रति, तो जिन कार्यों को करने से प्रेरणा बढ़ रहा है उन कार्यों को और करिए। और अगर हम जो है माया के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, तो फिर हमको और सीरियस होना चाहिए कि भाई इसका इसका मतलब मेरा जो भक्ति का प्रमुख अंग है श्रवण कीर्तन, ये अच्छे से नहीं हो रहा है, तो इसको मुझे और अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।